नमस्कार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो अगर बात करें हर दिन महिला का होता है, आज स्पेशल नहीं बल्कि हर दिन ही महिला के लिए स्पेशल होता है। तो आप सभी को, जितनी भी महिला स्वस्थ देशवासियों के, आप सभी को आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उसी के साथ बात करेंगे कल जो कि जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला जी ने बजट पेश किया। मिला जुला जो रुझान सामने आया। अगर बात करें 200 यूनिट बिजली फ्री की, वो AY जो उसमें फाल करते हैं उनके लिए 10 किलो राशन जो AY जो है उनके लिए, उन परिवारों के लिए, उन बेनिफिशरीज़ के लिए। उसी के साथ महिलाओं के लिए फ्री कन्वीनियंस बसेस की बात करें वहाँ पर, या उसके बाद जो यानी मैरिज असिस्टेंस है उसको लेकर 50,000 रुपया था, अब 75,000 रुपया कर दिया गया है। पेंशन भोगियों के लिए, पेंशनर्स के लिए, उनकी पेंशन बढ़ा दी गई है। काफ़ी जो चीज़ें हैं वो इस समय रह गई हैं, पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सिर्फ यही उन्हीं की उनके जो कैबिनेट मंत्रियों की बात करें या अगर बात करें विधायकों तो साफ तौर पर उन्होंने कहा अभी शुरुआत है, आहिस्ता आहिस्ता सब होगा। पर एक तबका ऐसा है जो काफ़ी उम्मीदें गड़ाए हुए थे, डेली वेजेस का तबका, पर उन्हें कल काफ़ी मायूसी हाथ लगी है, क्योंकि हर बार की तरह हर बात उम्मीद तो करते हैं पर वही उम्मीद उनकी मायूसी में बदल जाती है। कोई कह रहा है पीपल फ्रेंडली है, कोई कह रहा है प्रो पीपल जो बजट है, और कोई कह रहा है मोदी जी का झुंझुना है जो बजाकर जनता को बता दिया। चलिए, समय बिलाल हमारे साथ है, वाइल्ड लाइफ जो कि डिपार्टमेंट में एज ए कैजुअल लेबर काम कर रहे। कुछ दिन पहले ये असेंबली के बाहर आए थे, हालांकि शायद इन्हें भी प्रोटोकॉल का पता नहीं है। वहाँ पर अगर आप पब्लिक विजिटिंग आवर्स में आपको असेंबली की तरफ नहीं आना है, अगर आपके पास कार्ड होगा तभी आएंगे। पर फिलहाल ये आए, सिक्योरिटी ने इन्हें उठाकर बाहर फेंका। और उसके बाद क्या हुआ, क्या उम्मीदें थी इनकी, किस तरह से कहेंगे, इन्हीं से बात करते हैं। बिलाल, उस दिन भी आप आए थे असेंबली के बाहर, हमने आपको कवर किया था, पर सिक्योरिटी रीज़न की वजह से सिक्योरिटी को आपको उठा के बाहर फेंकना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ? देखिए, मैं आया था, जब मैं असेंबली प्रेमिसेस में आया था तो मुझे ये पता नहीं था कि यहाँ परमिशन की ज़रूरत होती। बिल्कुल, ये मैं अनजाने में वहाँ पे गया, लेकिन मैंने विजिटिंग कार्ड जो गेट पर वो निकाला था सेक्रेटरीट का। तो मैंने सोचा कि अब मैं चीफ मिनिस्टर साहब से मिलने की कोशिश करूंगा, तो उसके साथ ही मैं जज्बाती हो गया और मैंने वहाँ पे नाराबाजी, थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट किया। उसके साथ ही मुझे सिक्योरिटी ने डिटेन कर दिया और फिर 4 घंटे के बाद फिर से छोड़ दिया। तो ये मुझे कहा गया सिक्योरिटी के द्वारा DSP साहब ने कि अगर सेक्रेटरीट आना चाहते हो तो बाज़ाब्ता जो यहाँ का प्रोटोकॉल है वो फॉलो करो। तो दूसरे दिन मैं गया, सीधे ये बना के चीफ मिनिस्टर साहब पर ये रिप्रेजेंटेशन लेटर और तमाम जितने MLAs हैं उन पर मैंने एक एक कॉपी बनाई थी। बताइए ज़रा, एक कॉपी बता दीजिएगा। ये CM साहब की कॉपी, ये MLAs की कॉपी, और LOP सुनील शर्मा जी पर भी मैंने एक मेमोरेंडम बनाया था जी। तो मैंने सोचा कि आज मैं शांति के साथ जाऊंगा और ये उनको थमा दूंगा। जैसे ही मैंने 5 MLAs को दिया, जैसे कि शेख खुर्शीद, फयाज मीर साहब, RS पठानिया जी, जैसे ही मैंने 4-5 MLAs को दिया तो उसके साथ ही DSP साहब आते हैं, सिक्योरिटी वाले आते हैं और मुझे फिर से डिटेन करते हैं और साथ ही पुलिस को हवाले करते हैं और मैं 24 घंटे बंद रहता हूँ। 24 घंटे के बाद मुझे कल 12 बजे छोड़ा गया। कहाँ पे बंद रखा? परेड पुलिस चौकी में मैं बंद था। तो भी रखा बंद? बिल्कुल। तो उसके बाद कल 12 बजे मुझे छोड़ा गया और ये कहा गया कि पुलिस के द्वारा कि आप जम्मू छोड़कर चले जाओ। तो मेरा ये कहना है कि हम एक मजलूम तबका है। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा इशू जो है डेली वेजरों का है या बेरोजगारी का है। आपने पूछा नहीं मैं क्यों जम्मू छोड़ कर जाऊँ भाई? नहीं, बोला कि आप अभी जम्मू छोड़कर चले जाओ, शाम तक हमें नहीं दिखना चाहिए। तो मैं बैठा रहा, कल भी उनको थोड़ा पता नहीं है, वो यहाँ ही है, मैंने उनको कहा कि मैं चला जाऊँगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ क्यों? अगर मैं अपना हक ढूंढने के लिए आया हूँ तो अगर मैं सरकार के पास नहीं जाऊँगा तो किसके पास जाऊँगा? MLA के पास नहीं जाऊँगा तो किसके पास जाऊँगा? CM के पास नहीं जाऊँगा तो किसके पास जाऊँगा? फिर तो यहाँ पर वही LG राज ही ठीक था, इनको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था। देखिए, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में हमारा जो मसला है ये रखा है, लेकिन इलेक्शन से पहले। लेकिन कल जब बजट आई तो तमाम डेली वेजर इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ ना कुछ इस बजट में हमारे लिए होगा, लेकिन बात हुई नहीं, हमारा उसमें कुछ नहीं है। तो तमाम मायूस हुए इस बजट से। इन्होंने कहा था कि हम फ्री देंगे इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वो भी AAY वालों के लिए जो सिर्फ 10% है जम्मू कश्मीर में। तो तमाम लोगों को मुझे लगता है कि
जुल्म हो रहा है, हम पर ज़्यादा जुल्म हो रहा है। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के जो डेली वेजर हैं, दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन्हीं पर होती है और इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। हर एक वादा करता है, आश्वासन देता है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। एक दो विधायकी देखिए, जिसमें से पवन गुप्ता जी की बात करें भारतीय जनता पार्टी के, और या फिर महराज मलिक की बात करें, उन लोगों ने आवाज़ उठाई, बाकी किसी के मुख्य बिंदु से डेली वेजर के लिए वहाँ पर असेंबली में आवाज़ नहीं गूंजी। मुझे लगता है ये सब यहाँ इलेक्शन इन्होंने इसलिए लड़ा अपनी अयाशी के लिए, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर जो गरीबों के काम है वो नहीं हो रहे हैं, जो मजलूमों के काम है वो नहीं हो रहे हैं। ये सूट बूट पहनकर काला चश्मा लगाकर उधर इधर घूमते ऐश करते हैं, इनको क्या परेशानी है। ये डेली वेजर है, इसने वहाँ कर्जा लिया है 2000 रुपया, जम्मू तक पहुँच गया, इसकी बात सुनेंगे, या 1 लाख डेली वेजर है इनकी बात सुनेंगे, या गरीब लोग हैं इनकी परेशानियाँ हैं 10 सालों से, ये कोई हमारी बात नहीं उठा रहा है। सिर्फ और सिर्फ वो आम आदमी पार्टी के जो MLA साहब है महराज मलिक साहब, उन्होंने बात उठाई, और कुछ जो ये LOP ने बात की आज सुबह, मुझे लगता है मैंने मीडिया पे देखा कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी बात की है कि आपका वादा कहाँ गया जो डेली वेजरों के साथ किया। तो मुझे लगता है कि ये इस सरकार के पास पावर्स नहीं है। अगर इनको पता था कि हमने इलेक्शन यूटी के अंदर लड़ना है और यूटी के अंदर हमें इतने पावर्स नहीं मिलेंगे, तो इनको मैनिफेस्टो में ये चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए थी, जो ये पूरा नहीं कर सकते। इससे बेहतर था कि उमर साहब ने खुद ही कहा था कि मैं यूटी में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, क्योंकि इसमें मैं एक अर्दली की भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, तो नहीं लड़ना चाहिए था। तो आज भी अगर इनको लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के, आम जनता के, गरीब लोगों के, डेली वेजरों के काम हमसे नहीं हो पा रहे हैं, मैं सीधा कहूँगा या तो ये भाजपा के साथ इत्तेहाद करके यहाँ मिली जुली जो सरकार है वो चलाए ताकि लोगों के काम हो जाए, या फिर ये रिजाइन कर दे। लोग पहले ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपस में सेटिंग हो गई है। सेटिंग अगर होगी तो वो गलत बात थोड़ी है। ये तो जम्मू कश्मीर है, जम्मू के अवाम ने भाजपा को पूरा मैंडेट दिया है, 29 MLA दिए हैं, तो कश्मीर के अवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है, तो इसमें कोई गलत है ही नहीं। अगर ये मिलजुल कर सरकार, ये कोलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे, इसमें क्या है। कल हमने जब बात उठाई, आपकी बात उठाई है, तो उन्होंने कहा, उनके जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक थे, उन्होंने कहा कि अभी शुरुआत की गई है और डेली वेजर के भी मसले हल किए जाएंगे। आपको कितनी उम्मीदें हैं कि आने वाले समय में आपके लिए भी कुछ ना कुछ राहत भरी, भले ही आपको कल मायूसी हुई है। और वो विधायक ये भी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के जब विधायकों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि इन्होंने सिर्फ मोदी जी का झुंझुना बजा दिया है, इन्होंने जो चीज़ें थी मैनिफेस्टो में वो क्यों नहीं रखी हैं। एक तरफ से वो ये कह रहे हैं, और दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक, अन्य विधायक ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को ये पूछने का अधिकार नहीं है, क्योंकि 10 साल से उन्होंने क्या किया डेली वेजर्स के लिए। देखिए, अगर एक तरफ जम्मू कश्मीर के जनता ने एक मजबूत सरकार बनाई, फुल फ्लेज्ड सरकार बनाई, मेजॉरिटी दी उनको, मगर दूसरी तरफ एक स्ट्रांग अपोजिशन भी हमने चुनी है। मैं अपोजिशन से भी गुजारिश करता हूं कि वो ये सवालात असेंबली में उठाए। फिर किस लिए ये, या उन्होंने वहाँ पे अखाड़ा बना के रखा है असेंबली को, वो आपस में लड़ते हैं, वो लड़ते हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं। 13 जुलाई 1931 की बात करते हैं, महाराजा हरि सिंह जी की बात करते हैं, वो ज़माना तो गुजर गया है। आज नई जनरेशन है। एक तरफ बोलते हैं कि हमारा यूथ जो है ड्रग्स की तरफ जा रहा है, अगर ड्रग्स की तरफ नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा। अगर यही हाल रहा तो कहाँ जाएगा। अगर किसी से मिलने भी नहीं दिया जाएगा, चीफ मिनिस्टर से मिलने नहीं दिया जाएगा, हम श्रीनगर से आते हैं चीफ मिनिस्टर साहब से मिलने, अगर उनसे मिलने भी नहीं दिया जाएगा, पुलिस उठा के ले जाएगी, जेल में बंद करेगी, तो यूथ कहाँ जाएगा। ड्रग्स की तरफ नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा। देखिए, एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन लेके आए हैं, कोई हम यहाँ टेररिस्ट नहीं है, ड्रग पेडलर नहीं है, सेपरेटिस्ट नहीं है, स्टोन पेल्टर नहीं है, हम तो सीधे साधे लोग हैं। कितने साल से बिलाल जी आप सेवाएं दे रहे हो वाइल्ड लाइफ, और क्या तनख्वाह मिलती है? देखिए, मैं तो 10 साल से, हमारे जो वाइल्ड लाइफ के हैं तमाम 10, 20, 15 सालों से इस डिपार्टमेंट में अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बाकी महकमों के, बाकी डिपार्टमेंटों के कैजुअल लेबरों को 2017 से 9,330 मिलते हैं, हमें वो भी नहीं मिलते हैं। हम तो फिलहाल वेतन की बात कर रहे हैं। हम यूटी में रह रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश में रह रहे हैं। अगर बात करें लद्दाख यूटी की, वहाँ पर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू के आदेश भी आ चुके हैं, वो कर दिया गया डेली वेजेस के लिए। फिर हमारे जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं अभी तक किया गया? अगर बात करें 5 अगस्त 2019 के बाद से लेकर आज तक की बात करें तो क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं उमर सरकार ने लागू किया? क्यों नहीं भाजपा के जो केंद्र से ये आप लोगों के लिए लागू करवाया गया? एक प्रधान एक निशान, ये तो इनका नारा है। तो बराबरी का हक सबको मिलना चाहिए। अगर वो लद्दाख भी यूटी है, दिल्ली भी यूटी है, जम्मू कश्मीर भी यूटी है, अगर वहाँ दिल्ली में मिलता है, लद्दाख में मिलता है, तो यहाँ क्यों नहीं?
ये तो यहाँ की गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और सेंटर से पूछना चाहिए। अगर इनके हाथ में नहीं है तो सेंटर से पूछे किस लिए फिर चीफ मिनिस्टर हमने बनाया है, किस लिए हमने ये मंत्री बनाए हैं, किस लिए हमने असेंबली बनाई है। या तो इस असेंबली का, इस इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इनको सीधे सीधे पंचायत इलेक्शन करने चाहिए थे। मुझे लगता है जितने पंचायत इलेक्शन में 5 सरपंचों की जो पावर्स है उनसे कम फिर इनके पास मुझे लगते हैं। ये देखिए आप, फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब ने डायरेक्ट एक डीओ लेटर निकाली हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को कि इनको मंथली वेजेस दे दो, इस हेड जो 364 हेड है इसके अंडर दे दो। पूरा ये लिखते हैं, लेकिन इस चिट्ठी पर कोई कार्रवाई नहीं होती नहीं है। नहीं होती है। चिट्ठियां निकलती बहुत है पर इसको चिट्ठियां निकलती हैं तारीखों पे तारीख, हर बार हर हफ्ते चिट्ठियां, लेकिन काम नहीं हो रहा। अब आप वापस जाएंगे कश्मीर में या यहीं पे रहेंगे? देखिए, पहले तो मैं इनको यही कहूँगा कि ये कोई नॉर्थ कोरिया नहीं है, ये कोई अफगानिस्तान नहीं है जहाँ पर तालिबान रूल है, जहाँ पर नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप है, जहाँ पे सऊदी अरब में किंगडम है। ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पे जमहूरियत है। ये संविधान चलाते रहते हैं। इंडिया अलायंस वाले भी संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, लेकिन ये खुद धज्जियां उड़ा रहे हैं ये सरकार। क्यों? मुझे क्या प्रॉब्लम है? क्यों मुझे नहीं रुकने देंगे जम्मू में? ये जम्मू कश्मीर मेरा है, मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ, मेरी स्टेट सब्जेक्ट है, मेरी वो क्या नई बनाई इन्होंने वो भी है मेरे पास। तो मैं यहाँ का शहरी हूँ, मुझे बात करने का हक है और संविधान भी मुझे पुरअमन पीसफुल प्रोटेस्ट करने का हक देता है। बिलाल जी, लोग ये भी कह रहे हैं, आम जनता ये भी कह रही है कि उमर अब्दुल्ला जी को जो मैंडेट दिया गया वो यूटी के वोट जो मांगा था वो यूटी में रहकर मांगा था उन्होंने, तो यूटी के तरीके से ही अब चलना होगा। सबसे पहले तो मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दीजिएगा, क्योंकि अगर यूटी के मुताबिक उन्होंने कहा कि अब आप कह रहे हैं स्टेट चाहिए। जब आपने इलेक्शन लड़ा था, जनता से वोट मांगे तो यूटी में मांगे थे आपने वोट। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा, या तो लड़ना नहीं था यूटी के अंदर, मगर ये उठे इलेक्शन में इन्होंने लड़ा। महबूबा मुफ्ती ने नहीं लड़ा, उनसे हम गिला नहीं कर सकते। उन्होंने इलेक्शन ही नहीं लड़ा। उन्होंने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर की सबसे पावरफुल चीफ मिनिस्टर थी पिछली बार। जम्मू कश्मीर की असेंबली सबसे पावरफुल असेंबली की चीफ मिनिस्टर मैं थी। तो उमर साहब ने कहा कि मैं लड़ूंगा, और फिर टोपी फैलाई, टोपी में फैलाकर भीख मांगा लोगों से कि मुझे वोट दो, इज्जत दो, वकार दो। तो लोगों ने दिया। सिर्फ एक जगह नहीं, 2 जगह चीफ मिनिस्टर साहब को जीत दिला दी गई। तो उसके बाद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया। तो अब अगर इनको पहले से ही ये जानते थे, पता था इनको कि यूटी में हमें इतने पावर्स नहीं हैं, तो इनको फिर मैनिफेस्टो में नहीं लिखना चाहिए था ये चीज़ें हमसे हो सकेंगे। इनको फिर ये नहीं लिखना चाहिए था। अगर ये लड़े, मैनिफेस्टो बनाया, तो अब इस मैनिफेस्टो को पूरा करना इनकी जिम्मेदारी है। क्यों नहीं करेंगे? तो क्या लगता है आप आवाज़ उठाते रहेंगे? आवाज़ उठाते रहेंगे, सड़कों पर भी आते रहेंगे, दफ्तरों में भी जाते रहेंगे, जहाँ पर इजाज़त होगी वहाँ जाते रहेंगे। मैंने कहा पिछली बार मुझे ये नहीं पता था। फिर आपको उठा के अंदर डाल देंगे? नहीं, अंदर डाल देंगे, बंद रखे ना। मैंने 2 दिन पहले भी वहाँ सेक्रेटरीट में भी कहा कि मुझे जेल में रखो। फिर जेल में रखो, मैं बाहर क्या करूँगा? मैं या तो मुझे ड्रग्स करना है, या मुझे आत्महत्या करनी है, खुदकुशी करनी है, क्योंकि मेरे पीछे मेरी फैमिली है। मुझे 9,000 भी नहीं मिलते हैं, मेरे लड़कों को 9,000 भी नहीं मिलते। या तो एक रास्ता खुदकुशी का है, दूसरा रास्ता ये ड्रग्स की तरफ जाएगा यूथ। तो ये तो जाएगा ही। ये क्या बात करते हैं कि हम ड्रग्स पर ये कार्रवाई कर रहे हैं? ये हमारे साथ बिलाल अहमद डार हैं, और जो वाइल्ड लाइफ में एक कैजुअल लेबर से काम कर रहे हैं पिछले 15 साल से। तनख्वाह भी इन्हें 4-4 महीने के बाद या 2-2 महीने के बाद समय पर मिलती नहीं है। और ये भी इन्होंने सवाल उठाया कि उमर अब्दुल्ला जी, पहले तो आपने कहा मैं यूटी में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, उसके बाद आपने मन बनाया, इलेक्शन लड़ी, आपने टोपी लोगों के आगे रखी कि मेरी इज्जत आपके हाथ है। लोगों ने आपको पूरी तरह से मैंडेट दिया, जिसमें हमारे डेली वेजर्स भी थे। आज डेली वेजर्स के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। आज डेली वेजर उम्मीद लगाए थे उमर सरकार से, जैसे बाकी वालों को राहत दी है आपने। अगर कह रहे हैं पीपल फ्रेंडली है, प्रो पीपल बजट है, और अगर ऐसा था तो डेली वेजर्स का आपने 100 दिन के अंदर वादा किया था। जावेद राणा जी जो पियाची मंत्री भी हैं, उनसे भी हम सवाल करेंगे। आपने कहा था डेली वेजर के लिए खुशखबरी आएगी, कहाँ है वो खुशी की खबर? कुछ ना कुछ रहा तो लाते, कुछ नहीं आप कर सकते। कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर तो इन्हें लाइए। जो लद्दाख यूटी में अगर हो सकता है तो यहाँ पर क्यों नहीं? हम LG मनोज सिन्हा जी से, विधायक जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के हैं,
उनसे भी हम उनसे भी आप गुहार लगाते हैं। आखिर और कितना हमारे डेली वेजर को सफ़र करना पड़ेगा। हमने हर एक विधायक से यही सवाल किया, कोई उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, कोई उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, पर डेली वेजर की बात को जिस बुलंदी के साथ बजट सेशन में रखना चाहिए था वैसा नहीं रखा है। इक्का दुक्का ही विधायक है जिनने इन डेली वेजर्स की बात की, जिसमें हम पवन गुप्ता जी कहेंगे जो विधायक उदयपुर के, और साथ ही साथ महराज मलिक की बात करें। इन 2 विधायकों ने या फिर एलओपी ने जो बात की है, ये 2-3 विधायकों को छोड़कर किसी ने भी इन डेली वेजर्स की बात नहीं की है। सवाल लगातार एक दूसरे पर आप कटाक्ष कर रहे हैं। आप रास्ता निकालिए ना, कैसे इन लोगों की परेशानी को, इन गरीबों की परेशानी को हल किया जाए। चलिए देखते हैं, 100 दिन पूरे हुए, आज भी डेली वेजर्स को मायूसी हाथ लगी। आने वाले समय में हो सकता है, जिस तरह से विधायक कह रहे थे एनसी के, कि इनके लिए भी ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। चलिए वो कब दिन आएगा उसका भी हमें भी इंतज़ार रहेगा। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।